मातृशक्ति पुरुषों, आपसे मैंने कहा कि हमें मंत्र सिद्धि पर बहुत ध्यान देना चाहिए। किसी एक शब्द पर भी अगर हम सिद्धि प्राप्त कर लें तो वो एक शब्द ही आपको ब्रह्म का रूप बनकर सब कुछ देता है। इसलिए किसी भी मंत्र से ध्यान जोड़कर गुरु द्वारा बताई विधि के अनुसार उसे सिद्ध करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और जाननी है कि सभी मंत्रों से पहले एक अक्षर लगाया जाता है जिसे बोलते हैं ओंकार। ओम। ओम के साथ लगते ही मंत्र में शक्ति आती है। तो जब आप अपनी साधना करने बैठते हैं तब भी आपको कम से कम 3 बार ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण करते समय पहला अक्षर जब आप बोलते हैं तो उसे बोलते हुए आवाज को ऊंचा ले जाते हुए आखिर में होठ बंद करके नासिका से ध्वनि निकालनी चाहिए, जैसे ओम। नासिका से जो ध्वनि आपके निकलती है तो वो लीन होने वाली ध्वनि है, जिसमें आप विलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो ओंकार को 3 बार उच्चारण करने के बाद आप अपनी साधना में, अपनी भक्ति में बैठें। और 3 उच्चारण से पहले का भी नियम है, प्राणायाम भी 3 करने चाहिए। 3 प्राणायाम के साथ त्रिमात्रा पूर्वक ओंकार का उच्चारण, उसके बाद उसमें ध्यान टिकाना और फिर अनुलोम विलोम करते हुए मंत्र जाप करना। जैसे आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो आप अपनी 2 उंगलियां, ये रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इससे अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना और सांस भरना। ऐसे सांस भरना, और जैसे सांस भर रहे हैं तो मन ही मन ओम नमः, ओम नमः श्वास भरते हुए, और जैसे श्वास को दूसरी साइड से छोड़ेंगे तो इधर से छोड़ते हुए शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो, ओम नमः शिवाय। एक साइड से ओम नमः मन ही मन बोला सांस भरते समय। ये जो आपने सांस भरा, इतने में आपने मन ही मन बोल देना ओम नमः, और जैसे सांस छोड़ेंगे शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ध्यान रखना कि जब ओम नमः बोलते हैं सांस लेते हुए, तो इसमें जितनी देर लगाओगे सांस छोड़ते समय दुगनी देर लगाना। मतलब सांस को जितना लंबा करके छोड़ सकते हो। और ऐसे करते करते, ये पंचाक्षरी मंत्र है, जब ओंकार लग जाता है तब ये षडाक्षरी मंत्र हो जाता है, 6 अक्षरों का मंत्र। तो जब आप इसे उच्चारण करते हैं तो आपने 5 बार उच्चारण करना है, और फिर तिलक वाली जगह पर ध्यान टिकाकर बैठना, शांति अनुभव करने। जैसे शांति अनुभव हो रही हो तो महसूस करना चाहिए कि आसमान से आती हुई शांति की किरणें मेरे सिर से लेकर मेरे पूरे शरीर तक प्रवेश करती हुई मुझे शांत कर रहे हैं। शांत 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 शांत, पूरी तरह शांत हो जाओ। जितना शांत होते जाओगे उतना सौभाग्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस समय
भगवान के स्वरूप पर भी ध्यान ले जाओ। मतलब प्राणायाम भी करते जा रहे हैं, जाप करते जा रहे हैं, और थोड़ी देर ऐसा करने के बाद ध्यान टिकाया, ध्यान जैसे ही हटा फिर ऐसे ही प्राणायाम और जाप करना। ऐसे कुछ देर तक 5-10 मिनट तक करो। फिर उसके बाद भगवान के कुछ मंत्र बोलकर आप उसके प्रति अपनी श्रद्धा जागृत करो। जैसे भगवान की महिमा आप लोग बोलते हैं कि मेरा प्रभु क्या है, ज्ञानम अज्ञानानाम, शक्ति रशक्तानाम, क्षमा सापराधानाम, कि तू वो है जो अज्ञानियों को भी ज्ञान देता है। जितने भी दुनिया में बुझे हुए दिए हैं उनको जगाने वाली अग्नि आप ही हो प्रभु। शक्ति अशक्ता नाम, दुनिया में निर्बलों की ताकत तुम ही हो। जिसकी कोई ताकत नहीं उसकी ताकत भगवान तुम हो। निर्बलों का बल, अज्ञानियों का ज्ञान, क्षमा सापराधानाम, अपराधियों को भी क्षमा करने वाली ताकत आप ही हो। आप क्षमा कर दो तो नसीब अपने आप सुधर जाता है। कृपा दुखीनाम वात्सल्यम सदोषाणाम शीलम मंदानाम, कितना सुंदर कहा है। दुखी लोगों पर दया करने वाले आप ही हो, और जो बहुत दोषी लोग हैं उन पर भी ममतामयी मां की तरह वात्सल्य बरसाने वाले भगवान आप ही हो। शीलम मंदानम, और जो लोग कुटिल लोग हैं, बहुत कठोर लोग, निर्दयी, ऐसे लोगों को भी सरल बनाने की शक्ति दुनिया में अगर कोई है तो भगवान आप ही हो। मतलब अगर हम ये शब्द याद करें तो समझ में आता है, एक निर्दयी व्यक्ति का रूप सामने उभरता है। जंगल के बीचों बीच खड़ा हुआ और 90 उंगलियों की माला पहनकर खड़ा हुआ, दुर्गंध आ रही है शरीर से, खून से भरा हुआ खंजर, इसका नाम है उंगली माल। और इधर करुणा और ममता से भरा हुआ एक काशाय वस्त्रधारी, उस वन की पगडंडी से चलता हुआ उस और आ रहा है जिधर वो निर्दयी खड़ा हुआ है। और वनवासी आवाज देते हैं कि बाबा इधर मत जाना। अपराधी लोग एक ही बात को जानते हैं कि जितना वो डर बनाए रखेंगे उतना अपने आप को बड़ा समझते हैं कि डरो मैं बहुत जबरदस्त हूं। और कभी कभी आप लोग देखते हैं समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कबीले बनाकर, इकट्ठे समूह बनाकर रहते हैं, जिनका काम है कि पावरफुल बने रहो, डरा के रखो दूसरों को, तो उससे तुम शक्तिशाली कहलाओगे। लोगों ने रोका कि इधर मत जाना, बहुत निर्दयी आदमी है। और बुद्ध करुणा से भरे हुए चले जा रहे हैं। और जैसे उंगलीमाल के पास पहुंचे तो उंगलीमाल ने आवाज दी, तुम्हें डर नहीं लग रहा मैं कौन हूं जानते हो? मेरा नाम सुनकर सब थरथरा जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, डर नहीं लग रहा, तुम समाज से कटे हुए हो और तुम्हें बहुत प्यार की जरूरत है, बहुत सहारे की जरूरत है, कि बहुत अकेले हो गए हो। और तुम्हारी इस हरकत से जो घृणा पैदा हो गई है, इस घृणा ने तुम्हें और बेचारा बना दिया। अब उसको समझ में आधा तो आता है, आधा नहीं आता। उसने कहा कि तुम जानते हो मेरे पास कितनी बड़ी ताकत है,
मेरे ऊपर राजा भी अब तक इतने इतने हमले करा चुका, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और मैं जो चाहूं किसी को भी मिटा सकता हूं। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी पावर बहुत हल्की है, कमजोर ताकत है आपके पास, मतलब ताकत है नहीं, बहुत निर्बल आदमी हो। तो ये पूछता है कि ताकत किस चीज में है? बोले जो काम तुम कर रहे हो बहुत आसान काम है, ये तो कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। ताकत किस में ये जानना चाहते हो? तो उसने कहा कि बताओ। बोले सामने पेड़ से पत्ता तोड़ कर लाओ। तो उसने एक उंगली आगे की, उंगली को ऐसे मारा, पत्ता टूटा, नीचे गिरा, फिर उसे उठाया और उस बुद्ध के हाथ में देते हुए बोला, एक उंगली से मैंने पत्ता तोड़ दिया। ये तो बहुत आसान है, पत्ता ले आया हूं, बोलो क्या करना है। बोले जो तुम कह रहे हो ना, ये बहुत आसान काम है, किसी को भी तोड़ देना, किसी को मिटा देना, हंसते हुए आदमी के चेहरे पर उदासी ले आना, किसी को रुला देना, किसी को मिटा देना, खराब कर देना, सबसे आसान काम है। बोले मुश्किल काम क्या है? कि मुश्किल नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है ये जो पत्ता तोड़ा है ना, इसको दोबारा जोड़ के दिखाओ, वैसे लगा के आओ जैसे तोड़ के लाए। जैसे तोड़ा है ना, अब जोड़ दो। बोले तो जुड़ ही नहीं सकता, अब टूट गया था। तो बुद्ध ने कहा मेरा काम है जोड़ने का, मैं जोड़ने का ही काम करता हूं, तुम तोड़ने का कर रहे हो ना। जो भी बिछड़ गए हैं एक दूसरे से, उन्हें सबको जोड़ता हूं। और ध्यान रखना, गुरु का काम यही है। गुरु का काम है जिससे तुम बिछड़ गए हो, जिससे तुम्हारा वियोग हो गया, उससे योग करा देने का काम गुरु का है। बिछड़ों को मिला देना, निराश के अंदर आस पैदा कर देना, उदास चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देना, और जो गम के मारे हैं उनके अंदर फिर से आनंद की लहरों को बिखेर देना, ये गुरु का कार्य है। और जब कोई महान व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है तो फिर कठोर लोग भी सरल हो जाते हैं। बुद्ध का प्रभाव ऐसा हुआ कि उंगलीमाल, जो इतना इतना ज्यादा क्रूर व्यक्ति था, थोड़े समय के बाद इतना बदला कि उसने भी गेरवे वस्त्र पहन लिए। बुद्ध के पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि कहते कहते चल पड़ा। और जब सत्संग में बुलाकर उसको बैठाया तो और लोग जितना आंखें बंद करके बैठे थे, जैसे ध्यान लगा के बैठे थे, उंगलीमाल उससे भी ज्यादा शांति में बैठा हुआ था। थोड़ी देर में राजा आया। राजा ने आशीर्वाद लिया और कहा मैं एक ही चीज मांगने आया हूं आपसे, उंगलीमाल डाकू को मारना चाहता हूं, वो किसी तरह मर जाए, बस ये आशीर्वाद दो। बुद्ध ने कहा वो तो मर गया। तो राजा बोले कब? बोले वो मर गया, हमें तो उसकी लाश भी नहीं मिली। बोले उसकी लाश नहीं मिलेगी तो पता कैसे चले कि बुद्ध वो उंगलीमाल मर गया है? बुद्ध कहते हैं देखो सामने बैठा ना, मरा हुआ बैठा है। और जैसे ही देखा साधु के कपड़े पहनकर बैठा हुआ है, राजा तो देखते ही उसे एकदम चौंक गया, जैसे सामने कोबरा सर्प देख लिया हो ना किसी ने, एकदम घबरा गया। ये उंगलीमाल है? बोले हाँ ये आपने इसका रूप कैसे कर दिया? बोले बाहर तलवार से और जंजीर से किसी को नहीं बांधा जा सकता, मैंने इसके दिल को बांधा है, और बांधा नहीं है, जोड़ लिया है। अब पूरा बदल गया। ये कृपा जब होती है तो आप देखिए कठोर से कठोर व्यक्ति भी सरल हो जाता है। तो भगवान की स्तुति करते समय हृदय को ऐसे मिलाना होता है। तो यहां जो कहा गया ना
कि तू क्या है, शीलम अमंदानाम, तो उन सबको जो दुष्ट और जिनके अंदर कुटिलता है, कुटिला नाम आर्जवम, कठोर लोग जो दुनिया में हैं, उन सबको सरल बनाने का कार्य भगवान आप करते हो। सौहार्दम दुष्ट हृदयानाम, जिनके दिलों के अंदर जहर भरा हुआ है उन्हें भी मित्र बनाने का कार्य आप ही करते हो। मार्दोम विश्लेष भीरुणाम, और एक सुंदर शब्द कहा गया है कि जिनके अंदर दूसरों को अपनाने की भावना नहीं होती, उन्हें भी ऐसा बना देना कि वो भी अपनाने वाले बन जाएं, परायों को भी अपना बना लें। विश्लेष भीरुणाम, डरे हुए मनों के अंदर प्रेम और भरोसा भगवान तेरा नाम देता है कि जिनके अंदर बहुत बड़े डर हैं उनके डर को खत्म कर दे, जिनके अंदर विश्वास नहीं है उनके अंदर फिर से विश्वास को, भरोसे को जगा दे। कि इसलिए मैं तेरे इस रूप का ध्यान करके तुम्हें पूजता हूं। आनंदामृत रूपस्तम त्वम च शांति निकेतनम, हर्षि प्राणी नाम दुखम विदधासि सदा सुखम। ये और भी सुंदर शब्द कहे गए कि भगवान तू क्या है, तो सुख है और आनंद है, तो ही शांति का धाम है, तो ही प्राणियों के दुखों का नाश करता है, क्योंकि सबके सुख का आधार केवल तेरा नाम है। दीना नाम शरणम त्वम, त्वम ही पापिना मुक्ति साधनम। जो दीन दुखी लोग हैं उनका आश्रय दुनिया में कोई और नहीं, उनका आश्रय केवल तुम ही हो। और पापियों को भी मुक्ति देने वाले भगवान आप ही हो। आपके नाम से सबको, पापियों को भी मुक्ति मिल जाती है, कठोर हृदय कोमल हो जाते हैं, ईर्ष्या से भरे हुए लोगों के अंदर प्रेम आ जाता है, और जो दुखी हैं उनके जीवन में सुख आ जाता है, अज्ञानियों को ज्ञान मिल जाता है, अपराधियों को क्षमा कर देते हो, निर्बलों का बल बन जाते हो, दुखियों को दया करते हो, दोषी लोगों पर भी वात्सल्य बरसाते हो। तुम कठोर को सरल बनाने वाले, दुष्ट हृदयों में भी प्रेम भर देने वाले, डर वाले लोगों के अंदर भी निडरता प्रदान करने वाले। तुम्हारा स्वरूप ऐसा है कि तुम्हारा नाम लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसा रूप है तुम्हारा। तो ये सब बोलकर आप अपने हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति को जगाते हैं। भक्ति ऐसे प्रकट होती है, और जब भक्ति प्रकट होने लग जाए तब फिर उससे वो शक्ति मांगी जाती है जो आप मांगने के लिए बैठे हैं। तब ये मांगना होता है, चाहे जैसे आप लोग मंत्र बोलते हैं ना, तेजोसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि। तो तेज पुंज है, मुझे भी तेजस्वी बना दे। ये मंत्र बोला जाता है जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें धरती पर अभिषेक करती है ना, उस समय खड़े होकर, हो सके तो जल का कोई किनारा हो, कोई कोना हो जहाँ कोई झील, नदी, सरोवर, सूरज की किरणें उस सरोवर में पड़ रही हों और आप सामने खड़े हुए, तेजोसी तेजोमयी देहि, पूरे संसार को तेजस्वी बनाने वाले, सूर्य में भी प्रकाश देने वाले भगवान, तुम्हारे तेज पुंज का ध्यान करते हुए स्वयं में तेज को, प्रकाश को धारण करता हूँ। ऊर्जावान होते हुए ऊर्जा मुझे दीजिए, तेज मुझे दीजिए, शक्ति मुझे दीजिए। ऐसे शक्ति भरनी होती है और खिलना होता है। तो ये होता है कि आप ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। सुबह सुबह करके देखिए आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थोड़ी देर के लिए भी आप, हरियाली हो, नदी का किनारा, सरोवर, नहीं कुछ ऐसा मिले तो अपने घर के अंदर ही आप अपने छत को ऐसा बना लीजिए
जिसमें बेलें चढ़ी हुई हों, छोटी सी कुटिया बनी हुई हो, और किसी एक बड़े गमले के अंदर ही आप अपने पानी का जग लेकर या कोई लोटा लेके ऐसे पानी तांबे के किसी लोटे से पानी डालते जाइए, ऐसे धीरे धीरे, तेजोसी तेजोमयी देवी, ओजोसी ओजोमयी, ऐसे बोलते हुए आप उस जल को डालिए और उस समय अपने अंदर प्रकाश को अनुभव कीजिए। आप सभी भक्तों को मैं बहुत प्रेम से गुरु पूर्णिमा के साधना के लिए आमंत्रित करता हूँ। गुरु के दर्शन करने का पुण्य लाभ तो व्यक्ति को मिलता ही है, क्योंकि पूर्णिमा दर्शन करना और पूर्णिमा के अवसर पर आकर के साधना करना और गुरु का आशीष लेना, जिससे हम आत्म विश्लेषण कर सकें, आत्म सुधार कर सकें, नव निर्माण अपने जीवन का कर सकें, और उससे भी कहीं अधिक हमारे ऊपर वह गुरु कृपा हो सके, और उसके बाद इस शक्तिपात का लाभ जरूर लीजिए। तो इसलिए मैं सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, आप अवश्य पधारें। आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।